दादी दादी मुझे कहानी सुनाइए ना। पिंकी बेटा अभी नहीं, मैं तुम्हें रात को कहानी सुनाऊंगी। दादी देखो पापा आ गए, पापा आ गए। आज तो आपको सैलरी मिल गई होगी ना। लाओ मुझे दो, सामान लाना है घर का और अपने लिए भी मुझे कुछ शॉपिंग करनी है। लो जाओ और घर का सामान ले आओ, और जो तुम्हें खरीदना है वो भी खरीद लेना इसमें से। मेरे और माँ के लिए कुछ भी नया लाने की जरूरत नहीं है, जो तुम्हें चाहिए वही ले आना। क्या? ये तो सिर्फ 20,000 रुपए हैं और इसमें मैं घर का राशन भी ले आऊं और अपने लिए भी कुछ ले आऊं? ये तो हो ही नहीं सकता। या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? इतने कम पैसों में मैं घर का सामान भी ले आऊं और अपने लिए भी कुछ ले आऊं? आजकल एक दो सूट लो तो 2-4 हजार रुपए तो ऐसे ही हो जाते हैं। और इस बार तो कुछ ज्यादा ही पैसे लग जाएंगे क्योंकि होली का त्योहार आ रहा है। उसमें पकोड़े बनेंगे, समोसे बनेंगे, इतना सारा तेल यूज होगा, इतना सामान लगेगा उसमें। क्या क्या नहीं बनेगा इतने कम पैसों में? मैं ये सब कैसे मैनेज करूंगी? अरे मुझे समझ नहीं आता, आपने मुझे समझ के रखा है। बस थोड़े से पैसे मेरे हाथ में लाकर रख दो और मैं पूरा घर चला लूं। मेरे पास कोई जादू की छड़ी तो है नहीं जो मैं इतने कम पैसों में पूरे घर का खर्चा चलाऊं और अपने लिए भी कुछ ले आऊं, अपने भी शौक पूरे कर लूं और अपने बच्चों के भी कर लूं। ये सब कैसे कर लूं मैं? और इस बार तो ये सोचा था कि इनमें से कुछ पैसे बचा के अपने लिए नए कपड़े और ज्वेलरी खरीदूंगी। बस 20,000 रुपए लाकर दे दिए। अरे अपने दोस्तों की बीवियों को देखो, उनके पास कितना है, कितने पैसे हैं उनके पास। और मेरी हालत देखिए, गरीबों जैसी होती है। लेकिन आपको क्या ही फर्क पड़ेगा? आपको थोड़ा सा भी तरस नहीं आता अपनी बीवी की ये हालत देखकर? आप तो बस 20,000 रुपए दे देते हैं और कह देते हैं घर का घर चला लो। ये तो मैं ही बेचारी घिसती पिसती रहती हूँ कि कैसे मैनेज करूँ सब कुछ। मुझे समझ नहीं आता आप कैसे पति हो? मैं क्या मुफ्त की नौकरानी हूँ इस घर की? मैं दिन रात काम करती रहती हूँ, तुम्हारी माँ की सेवा करती हूँ, मेरी बेटी को पालती हूँ, तुम्हारे घर को चला रही हूँ, फिर भी भिखारियों की तरह 20,000 रुपए पकड़ा दिया हाथ में। लेकिन काजल मैं क्या करूं, पिछले महीने बजट आउट हो गया था, इसीलिए मैंने एडवांस में पैसे लिए थे, इसीलिए तो सैलरी कम आई है। अरे पिछले महीने बजट ज्यादा हो गया था तो मैंने पैसे पानी की तरह बहाए तो नहीं थे, जहाँ जरूरत थी वहीं खर्च किए थे। अरे काजल अभी तुम इतने ही पैसे रख लो, मैं एक्स्ट्रा काम कर कर और ला दूंगा पैसे। लेकिन काजल हमारे घर में कुछ खाने पीने की कमी तो नहीं है? जैसे तैसे मैं घर चला रहा हूँ, सारे खर्च चल रहे हैं, तो तुम मुझे इतनी बातें क्यों सुनाती हो? मैं कोशिश तो करता हूँ घर चलाने की। हाँ हाँ, सारा खर्च चलाते हो तुम, मैं ही ऐसे ही बोलती रहती हूँ। दूसरी औरतों को देखा है त्योहारों में बाजार जाकर थकती नहीं है शॉपिंग करते हुए। मुझे समझ ही नहीं आता है कि लोगों की हैसियत नहीं होती तो लोग शादी ही क्यों करते हैं? यूं ही बीवी को ले आते हैं। काजल बस करो, तुम्हारी बेटी ये सारी बातें सुन रही है, मुझे मेरी बेटी के सामने कम से कम जलील तो मत करो। अरे अच्छा है ये सुन ले, इसको भी तो पता चले कि आखिर इसकी बाप की औकात कितनी है। अच्छा ये ताकि इसको भी इसकी ख्वाहिशें मारकर जीने की आदत हो जाए अभी से ही। पापा, पापा, पिंकी इधर आओ। क्या पापा पापा लगा रखा है? जाकर होमवर्क करो अपना। पिंकी एक थप्पड़ लगाऊंगी मैं। ये ड्रामा बंद करो मेरे सामने और जाओ जाकर होमवर्क करो अपना। मेरे माँ बाप को जाने क्या नजर आया इस घर में? यहाँ शादी कर दी मेरी ही किस्मत फूटी थी। इतनी अच्छी थी मैं, इतनी सुंदर, इतनी पढ़ी लिखी थी मैं, किसी बड़े घर में जाती और जाकर पैसों में खेलती। यहाँ तो मैं रुपए रुपए के लिए तरस जाती हूँ। अपनी जरूरतों के लिए भी भीख मांगनी पड़ती है मुझे, लेकिन फिर भी मेरी जरूरत कभी पूरी नहीं होती। लगता है बस पेट भरना ही काफी होता है। बस यही जिंदगी रह गई है, पेट भरकर खाना खा लो और कुछ मत करो। कोई इच्छा तो है ही नहीं। अरे पेट का क्या है, वो तो जानवर भी बन लेते हैं। अगर ऐसे ही अपनी ख्वाहिशों को मार मार कर जीना पड़े तो क्या फायदा है ऐसी जिंदगी का? मम्मी जी आपकी ही सारी गलती है इन सब में। अगर आपको पता था आपका बेटा इतना नहीं कमाता तो किसी अनपढ़ गंवार बदसूरत लड़की से शादी करती ना आपके बच्चे की। मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की? मेरे जैसी पढ़ी लिखी और प्यारी बहू के सपने क्यों देखे? बहू तुम इतना बेइज्जत क्यों करती हो हम सबको? तुम्हारे माँ बाप को तो पहले से ही मालूम था कि मेरा बेटा 35,000 रुपए कमाता है।
हाँ हाँ, आज से 6 साल पहले भी 35,000 रुपए ही कमाते थे और अब भी 35 ही कमाते हैं। फैमिली बढ़ गई है, बच्चे हो गए, इनके स्कूल का खर्चा है, आपकी दवाई का खर्चा है, और महंगाई देखिए, महंगाई ने कमर तोड़कर रख दी है। फिर भी आप लोग यह चाहते हैं कि मैं 35,000 में ही अपने घर का खर्चा करूं और अपनी ख्वाहिशें भी पूरी करूं। अब बेचारा राहुल भी क्या करे, वो कोशिश तो करता है ना बहू। हाँ हाँ, एक आप बेचारी और आपका बेटा बेचारा और आपकी ये पोती बेचारी, मैं ही हूँ बस चंट चालाक। अरे मेरी तो किस्मत ही खराब है, मैं किसी को दोष दूं। जब से इस घर में शादी करके आई हूँ, बस मेरी खुशियों के साथ समझौते ही किए हैं, कभी मेरी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं की। अरे मैं मेरे घर वालों के लिए कितनी मेहनत करता हूँ, लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी मेरे घर वाले मुझे क्या देते हैं? बस ताने। मैं घर के सारे खर्चे संभालता हूँ, सारा सामान मैं लाता हूँ, और बच्चे की फीस भी टाइम पे टाइम भरता हूँ, और माँ की दवाइयाँ भी टाइम से लेकर आता हूँ। लेकिन फिर भी कोई भी मुझसे खुश नहीं रहता। सब लोग हर समय मुझे ताने देते रहते हैं। अरे मैं तो हर वक्त कोशिश करता हूँ कि काजल हमेशा खुश रहे, उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो। कोशिश भी करता हूँ सारी ख्वाहिशें पूरी करने की। उसकी खुशी के लिए मैंने अपने ऑफिस से कितनी बार एडवांस में पेमेंट ले ली है, लेकिन फिर भी वो कभी खुश नहीं होती, हमेशा मुझसे नाराज ही रहती है। अब तो मेरा मन ऐसा करने लगा है कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं दूर चला जाऊं, लेकिन मैं मजबूर हूँ, अपनी फैमिली को छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकता। अरे इन आदमियों का अच्छा है, गुस्सा आए तो घर से बाहर चले जाओ, और गुस्सा ठंडा हो जाए तब वापस आ जाओ। मेरी बात का तो कोई असर ही नहीं है। और हम बेचारी औरतें, हमें गुस्सा आए या ना आए, हमें घर संभालना ही संभालना है, झाड़ू पोछे करने ही है, हमें किचन संभालना ही संभालना है, बर्तन धोने ही धोने हैं। हम अपना गुस्सा झाड़ू पोछे बर्तनों पर ही तो निकाल सकते हैं, और कहाँ जाए हम। सुनो बहू, जरा राहुल को फोन करके तो देखो, मेरा बेचारा बच्चा जाने कहाँ गया है, अभी तक आया ही नहीं। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है बहू। अरे मम्मी जी, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, आपका बेटा जाएगा कहाँ, आना तो उसे घर ही है, और उसके पास इतने पैसे तो होंगे नहीं कि वो बाहर से खा लेगा खाना, यहाँ आना ही पड़ेगा उसे। आएगा तो यहीं, और यहीं आकर खाना खाएगा रुका सुखा। और आप जाओ और आराम करो, टेंशन मत लो। ये अच्छा है, बेटा घर से बाहर क्या गया, माँ को बहुत फिक्र हो रही है। यहाँ बेचारी बहू कैसे घर चलाती है, कैसे अपनी ख्वाहिशों को मार मार कर घर चला रही है, यह नहीं दिखता है किसी को। अरे टेंशन ले लेके बूढ़ी बना दिया है मुझे, आधे बाल गिर गए हैं, झुर्रियां पड़ गई है मुंह पर, लेकिन इन लोगों को यह नहीं दिखता, बस थोड़े से पैसे दे देते हैं और चला लो घर। अरे मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। कभी कभी मेरा मन करता है इस घर को छोड़ छाड़ कर भाग जाऊं कहीं, लेकिन क्या करूं, माँ हूं, बच्चे को छोड़कर जा भी नहीं सकती कहीं। मम्मी पापा आ गए, तो मैं क्या करूं? पापा जब से ऑफिस से आए हैं उन्होंने कुछ नहीं खाया, मम्मी प्लीज आप उन्हें खाना दे दीजिए। ये देखो, ये है इस बाप की बेटी, पूरा दिन मैं इसका ख्याल रखती हूँ, सारा दिन इसकी टेंशन लेती रहती हूँ। उस माँ की इसको टेंशन नहीं है, उस बाप की टेंशन है बस। यह नहीं दिखा इसे कि मैंने कुछ नहीं खाया, बस अपने बाप का ही दुख दिखता है। मम्मी आप बहुत गंदी मम्मी है, बस सारा दिन चीखती चिल्लाती रहती हैं। मुझे नहीं करनी है आपसे कोई बात। ए पिंकी रुक, मुझे इतना गुस्सा क्यों दिखा रही है? नहीं मम्मी, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। ये देखो, इसको बाप को नहीं पूछा तो ये गुस्सा होकर चली गई। अब मैं औरत हूँ, खाने की तो पूछना ही पड़ेगा। अब जाकर पूछती हूँ उनसे अभी। ये क्या, इस बार तो एडवांस भी नहीं लिया था, फिर भी इसमें 4,000 रुपए कम क्यों है? अरे काजल, इस महीने मेरी तबीयत खराब होने की वजह से मैं ऑफिस नहीं गया था ना, इसलिए उन्होंने सैलरी काट ली है। हर महीने भी तुम्हारे पास कुछ ना कुछ बहाना होता है। सोचा था इस बार पैसे बचा लूंगी, कुछ अच्छा सूट खरीद लूंगी, लेकिन नहीं, मेरी कहाँ है इतनी अच्छी किस्मत। बस मेरी किस्मत में तो रोना ही लिखा है। ये लो बहू, मेरा ये हार रख लो तुम मेरे गले का, और अपने सारे शौक पूरे कर लो। ये क्या मम्मी, मैं आपसे जब पहले ज्वेलरी की बात करती थी तब तो आप मुझे हाथ तक लगाने नहीं देती थी,
आप तो मुझे हमेशा कहती थी जब फ्यूचर में कोई दिक्कत आ जाएगी तब ये काम में आने की चीजें होती हैं, इसीलिए आपने इसे रखा है। तो फिर आज आज आप मुझे ये हार क्यों दे रही हैं? बोलिए ना माँ जी, आपने तो ये हार आपके मुश्किल वक्त के लिए बचा कर रखा था ना। और वैसे भी माँ जी, ये तो हम दोनों पति पत्नी का मामला है, आप के बीच में बोल रही हैं। हाँ बहू, मैं जानती हूँ कि तुम दोनों मियाँ बीवी का मामला है, लेकिन मैं एक माँ हूँ, मैं मेरे बेटे को परेशान नहीं देख सकती। बहू, तूने अपने शब्दों से बहुत चोट पहुँचाई है मेरे बेटे को। मैं मानती हूँ कि उसकी सैलरी बहुत कम है और वो तुम्हारे लिए महंगे महंगे कपड़े और गहने लाए, ऐसा नहीं कर सकता वो। मेरा बेटा उसकी कमाई से तुम्हारे महंगे महंगे शौक पूरे नहीं कर सकता। बहू, मैं ये कहना चाहती हूँ कि इंसान के पास जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए। बहू, जिंदगी में तरक्की करना और आगे बढ़ना बहुत अच्छी बात है बहू, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि अच्छे भले इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट पहुंचाई जाए, उसे रुलाया जाए, उसे उदास कर दिया जाए। मेरा बेटा आज कितना दुखी होकर घर से बाहर निकला है, मुझे बहुत तकलीफ होती है उसको ऐसे देखकर। बहू, मैं भी जब तुम्हारी उम्र की थी ना, तो मेरी ख्वाहिशें भी बहुत बड़ी बड़ी थी। मैं भी अपनी ख्वाहिशों का गला घोटकर घर के सामान लाया करती थी, लेकिन कभी कभी मेरे अंदर का इंसान जाग जाता था और कहता था कि कब तुम्हारे शौक पूरे होंगे, लेकिन मैं कभी अपने पति के सामने कहने की हिम्मत नहीं कर पाई थी। बहू, आज मेरे ऊपर बीती हुई कोई कहानी बताऊंगी मैं तुम्हें। हाँ अम्मा, बताओ। बहू, एक बार की बात है, जब दिवाली आने वाली थी और मैंने अपने पति से एक सोने का सेट मांगा। मैंने शादी के बाद अपने पति से कोई फरमाइश नहीं की थी और तभी मैंने पहली बार ही सोने का हार मांगा था, इसीलिए वो भी मेरी ख्वाहिश पूरे करने में जुट गए थे। लेकिन कुछ दिनों बाद मुझे पता चला मेरे पति मेरी ख्वाहिशों की वजह से ऑफिस के बाद कहीं और मजदूरी करते थे, और जब मुझे ये पता चला तो मैं दंग रह गई और मैं उनका पीछा करते करते उनके साथ चली गई। और जैसे ही मैंने उनको मजदूरी करते हुए देखा, मेरा कलेजा फट गया बहू, और मैंने तुरंत ही तुम्हारे पापा का हाथ पकड़ा और मैंने उनको कहा, और राहुल के पापा मुझे देखकर घबरा गए थे और मुझे कहने लगे कि बस कुछ दिनों की बात है, फिर मैं तुम्हारे लिए हार खरीद लाऊंगा, उसके बाद यहाँ मजदूरी करना छोड़ दूंगा। मैं बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हो गई और मैंने उन्हें उसी वक्त कह दिया कि मुझे कोई सेट नहीं चाहिए और अभी के अभी वो यहाँ पर मजदूरी करना छोड़ दे, क्योंकि मुझे सोना चांदी कुछ नहीं चाहिए था, मुझे बस अपने पति का प्यार चाहिए था। और उसी वक्त मैं उनका हाथ पकड़कर बहुत रोई थी, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और चोरी छुपे मजदूरी करने में लगे रहे। उस टाइम यही हार उन्होंने मुझे खरीद कर दिया था। उस वक्त ही मुझे ये बात समझ में आ गई थी कि एक औरत के लिए उसके पति से बढ़कर कोई चीज नहीं होती, कोई सोना चांदी नहीं होता। आज देखो ना बहू, मेरे पास उनकी दी हुई हर चीज मौजूद है, लेकिन वो ही नहीं है मेरे पास, और ना ही मुझे उन गहनों का पहनने का मन करता है। आज वो मेरे पास नहीं है, मुझे इन्हें पहनने का मन नहीं करता, क्योंकि आज मेरे पति इस दुनिया में नहीं है। हम जिंदगी भर इन ख्वाहिशों के पीछे भागते रहते हैं बहू, लेकिन जब अपना कोई बिछड़ जाता है हमसे, तब हमें उन चीजों की कदर होती है। हम अपनी जिंदगी में उनकी कदर ही नहीं करना चाहते और ना ही कदर करते हैं। बेटा, ये सेट मैंने तुम्हारे लिए ही रखा था, इसे बेचकर तुम तुम्हारे सारे शौक पूरे कर लो। वैसे भी बहू, ये सारे गहने तो तुम्हारे ही काम आएंगे आगे चलकर। अब चाहे इसे तुम अभी यूज कर लो, चाहे आगे जाकर यूज कर लेना, लेकिन बहू मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करती हूँ कि तुम तुम्हारी ख्वाहिशों का बोझ मेरे बेटे पर मत डालो और ना ही मेरे बेटे की सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट पहुँचाओ। बेटा, अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो ये जिंदगी तुम्हारे लिए फीकी पड़ जाएगी। अब मुझे ही देख लो बहू, तुम्हारे पापा के बिना मेरी जिंदगी मुझे बहुत फीकी लगती है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ बहू, मेरे बेटे को इतनी टेंशन मत दो कि वो कहीं अपनी जिंदगी को भुलाकर अपने साथ बुरा ही ना कर बैठे। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ बहू, मेरा एक ही बेटा है, उस पे रहम करो। मम्मी, आप ये सब क्या कह रही है? मैंने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि जिंदगी में कभी ऐसा भी हो सकता है। मैं तो मेरे हमेशा भोले भाले पति पर दबाव डालती रही, हर त्योहार पर नए कपड़े, नई ज्वेलरी, नए जेवर ही चाहिए थे। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं
कि भगवान ना जाने इन्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। तो क्या मैं उनके बिना ये सूट वगैरह ज्वेलरी पहन पाऊंगी या मैं त्योहार वगैरह खुश हो पाऊंगी इन पर। माँ जी, आपने जो कुछ मुझे कहा है इसके बाद मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मेरा कलेजा फट रहा है। वो इस घर से बहुत गुस्से में गए हैं और अभी तक वापस भी नहीं आए। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है मम्मी जी। वैसे तो वो बहुत बार घर से बाहर गए हैं गुस्से में, लेकिन कभी इतनी देर नहीं हुई। मम्मी जी, मैं अभी उन्हें फोन करके पूछती हूँ कि वो कहाँ हैं, क्यों नहीं वापस आए अभी तक। मम्मी जी, उनको फोन भी बंद जा रहा है। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। ये फोन आखिर क्यों नहीं उठा रहे? आखिर आज उनको इतनी देर कैसे हो गई? अभी तक आए क्यों नहीं? और मम्मी जी, अब मुझे ये हार भी नहीं चाहिए। इसे आप जाकर वापस रख दें, बुरे वक्त में काम आएगा। मुझे तो बस मेरा राहुल चाहिए। हे भगवान, ये क्यों नहीं आया अभी तक? अरे, आप अभी तक आए क्यों नहीं थे? आप कहाँ रह गए थे? आपको पता है मुझे आपकी कितनी टेंशन हो रही थी। कहाँ थे आप? अरे काजल, तुम्हें क्या हो गया? तुम क्यों रो रही हो? आपको पता है मुझे कितनी टेंशन हो रही थी। आप आए क्यों नहीं? आप कहाँ थे? आप फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? मुझे लगा आपको कुछ हो ना गया है वो। अरे काजल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखो, तुम्हारे सामने हूँ। अभी रोना तो बंद करो। मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे माफ कर दो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आप चाहिए हो। आप मुझसे नाराज हो गए ऐसे कहीं मत जाया करो। मुझे पता चल गया है कि इन चीजों की कोई अहमियत नहीं होती। अरे काजल, रोना तो बंद करो। देखो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देर से ही सही, बहू तुझे अक्ल तो आ गई कि जिंदगी में ज्यादा क्या जरूरी होता है, धन दौलत या पति। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो? आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और आगे भी ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।